संता संता मानो दूता टानो यह पटवारी मेरी समझो लगे अंतर करता गंदा ताज अभिमान लियो मन बोल राम नाम हरदा मत कीर्तन यात्रा लेके निकले, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा अपना उद्देश्य कोई नहीं है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ एक है कि जो 300 साल गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरुता गुरगद्दी दिवस को जो समर्पित नगर कीर्तन जो पेहवा गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार से पटना साहब को जा रहा है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समुची मानवता को इस बात से अवगत कराना, यानो कराना कि गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखों के गुरु नहीं, ये सारी मानवता का गुरु है। जैसे समुद्र में नदियां मिलके अपना नाम खो देती हैं, समुद्र बन जाता है। दुनिया के भिन्न भिन्न धर्मों के संतों भक्तों की वाणी हमारे गुरुओं ने उन संतों भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथों में दर्ज की, जिन्होंने जाति से मजहब से ऊंचे उठकर इंसानियत की बात कही। एक शेर मेरे को याद आया है, बेहतर है कि देवता से इंसान बनना, मगर इसमें मेहनत कुछ ज्यादा होती है। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, तेरा वो मसीत वही, जब मंदिर में पूजा करता है, मुसलमान मस्जिद में जाता है, पूजा और नमाज हुई या पूजा करता है चाहे नमाज करता है, भगवान एक ही है। उसको अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, राम कह दो, पीर कह दो, सतनाम कह दो, वहरू कह दो, तेरा मसीत हुई, पूजा और नमाज हुई, दूसरा ना अब कोई, मानस की जात सब है, एक है पहचान वो, अब नंदो नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजा कौन भले को मंदे। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी वाणी में लिखते हैं, एक नैन एक बहन, सबकी एक दो आंखें तीन नहीं, सबकी एक जबान है दो जबान नहीं। गुरु साहब जी बताते हैं कि सबका शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हमारा सिर्फ प्रयोजन ये है कि हमारे को गुरु साहब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े करके इसमें 5 ब्राह्मण भक्तों की वाणी दर्ज है, भक्त रामानंद जी, भक्त लोचन जी, भक्त जयदेव जी, भक्त साथ में भक्त सूरदास जी इत्यादि, और साथ में 7 मुसलमान फकीरों की वाणी दर्ज है, जिसमें बाबा फरीद जी, बाबा कबीर जी जात के जुड़ाए मुसलमान, सत्ता बलवंदा जात के मराठी मुसलमान, भाई मर्दाना जात का मराठी मुसलमान, और भक्त बीखन जी जात के मुसलमान, भक्त नामदेव जी सीतापुर से है, और इसके अलावा बेअंत भट्टों की वाणी गुरु ग्रंथों में आती है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे गुरुओं के दसे ही यामे क्षत्रियों के घर में गुरु नानक से लेके 10वें पातशाह तक जितने भी यामे हैं वो सारे के सारे क्षत्रियों के घर में हैं। और इससे बड़ी बात बताऊं कि जब तक गुरु साहब ने अमृत नहीं छिकाया था, उस समय तक गुरु नानक के घर में सिंह शब्द नहीं आया। जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, इस देश को माफ करना, 850 साल तक इस देश को, इस बात को जरवानों ने, जालमों ने लूटा। और सबसे बड़ी देश जो बात है कि 850 साल इस देश को गुलामी का मुंह देखना पड़ा, और उन जालमों का मुकाबला करने के लिए गुरु साहब ने सिखों को प्रेरणा दी। इन्हीं लोगों को 10वें जामे में, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, चिड़ी कभी बाज का मुकाबला नहीं कर सकती, गीदड़ कभी शेर से नहीं लड़ सकता। जो इंसान इन जरवानों से डरते थे, जालमों से डरते थे, गुरु साहब ने कहा, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, गिदड़ा कोड़ों शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वो जात 5 से परे थे। हरिमंदिर साहब की नींव की पहली ईंट रखने वाले साईं मियां मीर जात के मुसलमान थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने 14 लड़ाइयां लड़ी। सबसे पहला जंग पोटा बंगानी का, इसमें साईं बुद्धू शाह अपने 2 पुत्रों को, 5 भाइयों को, 700 मृतों को शहीद करवाने वाले साईं बुद्धू शाह जात के मुसलमान थे। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, पीर जी तुम इस्लाम के सच्चे सुच्चे फकीर हो, जिन्होंने जालिम का साथ छोड़ के नेकी
और सच्चाई का साथ दिया। हमारा प्रयोजन सिर्फ इस नगर कीर्तन का एक ही है कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही परिपूर्ण परमात्मा की औलाद हैं। हमारी रोज ही अरदास होती है, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख नेरे, एक पिता एक के हम बारक। हमारा सिर्फ सबसे बड़ा जो अवगत आपको इस बात से करवाना है, हम ये चाहते हैं कि अगर आपको संसार में शांति चाहिए, आपको देश में खुशहाली चाहिए, आपको भारत बसता चाहिए, तो आप सारे ही गुरु ग्रंथ साहब के चरणों से जुड़ो। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देनी चाहता हूँ, स्पेंडिंग विद टाइम एज वेल एज टाइम स्पेंड। हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद आज नहीं मिलते, हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराण, 6 शास्त्र नहीं मिलते, 27 स्मृतियां, एक सुखमनी साहब की वाणी में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 27 स्मृतियां। और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े शास्त्र हैं, उन सभी का निचोड़ एक गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में है। वेद पुराण सिमरत सुधे अखर, कीने राम नाम एक अखर। वेद कते भी फतरा भाई, दिल का बर्म न जाए, तो दम करारी जो करे, हाजिर हो जो खुदाए। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे गुरुओं ने अपनी जो हिस्ट्री है, उसको इतिहास है, जहाँ हमारे जो शस्त्र है उनके निचोड़ को कैसे संभालना है, वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। सिमरत वेद पुराण, सिमरत वेद पुराण, पुकार पोथियां, नाम बिना संपूड़ी गाली होचियां। और हमारे गुरुओं का एक संदेश था, बिसर गई सप्तात बनाई, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। वी ट्राई और बेस्ट कि हमारा देश बसता रहे, इसको 4 चंद लगे। यहाँ पर त्रेता युग में गावन गोपियां गावन कान गावा सीता राधे राम, राम ने गाया, कृष्ण ने गाया, गोपियों ने गाया, माफ करना, गावन सीता राधे राम, गावन गोपियां गावन कान, कान के नाम कृष्ण का, गोपियां उसकी भगवान को जिन्होंने भगवान का जस किया। गावन गोपियां गावन कान गावा सीता राधे राम, निरपव निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जान वो परिपूर्ण परमात्मा। जिसने सृष्टि एक बनाई, जिसने दृष्टि एक बनाई, जिसने हमको सबको एक बनाया और संसार में भेजा। इंसान दुनिया में आया, कोई अच्छा करने के लिए आया, यहाँ पर बुरा करने के लिए नहीं आया। यहाँ पर हमें चाहिए प्यार बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोल रहा जी सज्जन स्वामी मोरा और संबल थक्की जी, वो कदे न बोले कौड़ा। अंत में मैं ये बात कहूंगा कि नामंजूर थी, यह हमारे गुरुओं का संदेश था, नामंजूर थी खुदा को सख्ती इंसान में। भगवान ये नहीं चाहता था, खुदा नहीं चाहता, ये नहीं चाहता था कि मेरा बनाया बंदा कड़वा बोले, रुखा बोले, बुरा बोले। नामंजूर थी खुदा को सख्ती इंसान में, सारा शरीर हड्डियों से बना हुआ है। पर आगे कहते हैं नामंजूर थी खुदा को सख्ती इंसान में, शायद इसीलिए नहीं है हड्डी जबान में, हड्डी जबान में शायद इसीलिए नहीं है, हड्डी जबान में। देश बसता रहे, हम देखते रहे। और ये हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें so many times explain in satsang kirtan in America, I tell to the people what's the meaning of USA, what's the meaning of Canada, what's the meaning of England, but where the question of Bharat, वैसे भक्ति भारत ऋषियों ने ऐसे तपस्या, मेरा वो बात जहाँ पर संतों भक्तों ने तपस्या की। किसी ने कह दिया था कि भारत राम का देश, किसी ने कह दिया था कि ये कृष्ण का देश, किसी ने कह दिया था ये शिव जी का देश, ब्रह्मा का देश, ये विष्णु का देश, ये ऋषियों का देश, ये संतों का देश, ये भक्तों का देश, ये अवतारों का देश। ये देश आज देश ना होता अगर गुरु गोविंद सिंह जैसा गुरु दशमेश ना होता, जिसने हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। हिज 4 sons, हिज फादर, हिज मदर, एवरी comfort and luxury of their life, Guru Gobind Singh sacrificed for the people or for the public of India.
थैंक यू। बोले सो निहाल। मेरा तुम्हारी 10 से 20,000 से ज्यादा ही होगा। आप 4 यात्रा कर चुके हैं ना? 4 कर चुके हैं जी, 5 बार। पांचवी हाँ जी। यात्रा। उद्देश्य क्या रहता है यात्रा का? उद्देश्य रहता है कि हम सब एक हैं। हमारा गुरु ग्रंथ साहब सभी के लिए गुरु साहब का मैसेज नॉट ओनली फॉर सिख कम्युनिटी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड।